हेलो क्लास 9 वेलकम। तुलसीदास जी के पद थोड़े ट्रिकी लगते हैं ना? टेंशन मत लो, आज हम उनके तीसरे पद को इतना सिंपल बना देंगे, इतना आसान कर देंगे कि एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक क्विक लुक लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो तुलसीदास जी का। फिर हम आज का पद पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक लाइन का मतलब समझेंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। फिर देखेंगे कि इसका असली मैसेज क्या है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड में हम एग्जाम के लिए भी तैयारी करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से परिचय से। आखिर ये तुलसीदास जी थे कौन? ओके, सो तुलसीदास जी 16th सेंचुरी के अजीम शायर, अ ग्रेट पोएट और लॉर्ड राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। बस इतना जानना अभी के लिए काफी है। चलो अब सीधे आज के पद पर चलते हैं। चलिए, अब टाइम है आज का पढ़ने का। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि मन ही मन मेरे साथ इसको रिपीट करें। इससे फील आएगी। अस कछु समुझ परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दासहित मोह न छूटै माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई, निसिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावै, चित्रकल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति न सावै। षटरस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरुरैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाए सोई पै जाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जगजोनी भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। वाह, बहुत बढ़िया। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम इस पद की हर एक लाइन को तोड़ तोड़ कर एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो ये है पहली दो लाइंस, और मैं बता दूं, ये इस पूरे पद की नींव है, इसकी फाउंडेशन। तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मुश्किल बता रहे हैं। ओके, पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। कृपा यानी ग्रेस, भगवान की दया। मोह मतलब अटैचमेंट, किसी चीज से लगाव। और माया, ये है इल्यूजन, एक धोखा। तो तुलसीदास जी बेसिकली क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हे रघुनाथ, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आपकी कृपा के बिना, आपकी दया के बिना इस मोह माया के जाल से निकलना इम्पॉसिबल है। अब तुलसीदास जी अपनी बात को प्रूव करने के लिए ना एक जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं। ध्यान से सुनिए। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सिंपल। सोचो, एक कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, और उसमें बैठकर कोई बस चिल्लाए, लाइट, रोशनी, लाइट। तो क्या अंधेरा चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अंधेरा भगाने के लिए एक असली दिया जलाना पड़ता है, राइट? बस ठीक उसी तरह सिर्फ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पहला एग्जाम्पल तो बढ़िया था, पर अब सुनिए दूसरा एग्जाम्पल। ये और भी पावरफुल है। यहाँ तुलसीदास जी एक बहुत ही दीन दुखी, एक गरीब इंसान की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जरा सोचिए, एक आदमी है जो बहुत बहुत भूखा है, दुखी है, और उसके घर की दीवार पर ना कल्पतरु यानी विश फुलफिलिंग ट्री और कामधेनु यानी विश फुलफिलिंग काउ की पेंटिंग बनी है। सवाल ये है कि क्या उस पेंटिंग को देखकर उसकी भूख मिट जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पेंटिंग तो बस एक इल्यूजन है, एक दिखावा है। वो असली फल या दूध थोड़ी ना दे सकती है। चलो इसको आज की लाइफ से कनेक्ट करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन किसी टेस्टी से बर्गर या पिज़्ज़ा की फोटो देखी है? देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, भूख लग जाती है ना? फोटो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या आप उस फोटो को खा सकते हो? नहीं। देखो, तुलसीदास जी सदियों पहले ही यही सेम बात समझा रहे थे। कितना अमेजिंग है, सोचो। और अब तीसरा एग्जाम्पल, ये तो हम सबकी लाइफ से जुड़ा है। ये है खाने के एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ तुलसीदास जो कह रहे हैं, मानो कोई आदमी दिन रात टेस्टी टेस्टी खाने के बारे में बताता रहे। अरे वो बिरयानी ऐसी थी, वो मिठाई वैसी थी, पूरे दिन बस उसकी तारीफ करता रहे। लेकिन उस खाने को खाने से जो असली मज़ा, जो रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो कौन जानेगा? वही जो उसे असलियत में खाता है, सिर्फ बातें करने वाला नहीं, राइट? ओके, अब आते हैं इस पद की आखिरी लाइंस पर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ तुलसीदास जी पूरी बात का निचोड़, पूरा कंक्लूजन दे रहे हैं। तो पूरा सार क्या निकला? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे दिल के अंदर ज्ञान की असली रोशनी यानी निज हृदय प्रकाश नहीं जल जाती और हमारा मन दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता रहता है, जिसे कहा गया है विषय आस, तब तक हम इस दुनिया में बस भटकते ही रहेंगे। हमें सपने में भी रियल पीस, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तो हमने लाइन बाय लाइन मीनिंग तो समझ लिया, पर इस पूरे पद का कोर मैसेज क्या है? तुलसीदास जी हमें सिखाना क्या चाहते हैं आखिर? चलो इसको अब एकदम सिंपल पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। तुलसीदास जी का पथ, उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। स्टेप नंबर 1, मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि हम सब मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। स्टेप नंबर 2, ये रियलाइज करो कि दुनिया की सारी चीजें एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी हैं, दिखने में अच्छी पर अंदर से खोखली, खाली। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, द फाइनल की। इस जाल से निकलने की एक लौती चाबी, द ओनली की, है भगवान की कृपा। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, एग्जाम की तैयारी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रेडीमेड आंसर्स बताऊंगा, जिससे एग्जाम में फुल मार्क्स लाना आसान हो जाए। तो पहला सवाल ये अक्सर 2 मार्क्स के लिए आता है। तुलसीदास जी के अनुसार मोह माया से आजादी यानी मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसका परफेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुलसीदास जी के मुताबिक मोह माया से छुटकारा सिर्फ ज्ञान की बातों से या खुद की कोशिशों से नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2, इससे फ्री होने का, मुक्त होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान की कृपा। और पॉइंट नंबर 3, जब ये कृपा मिलती है तो ये हमारे दिल में समझ की एक रोशनी लाती है, जो माया के सारे अंधेरे को मिटा देती है। सिंपल। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये 3 मार्क्स का हो सकता है। चित्र कल्पतरु वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो। देखो, इसका आंसर आप पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट, चित्र कल्पतरु यानी पेंटेड ट्री दुनिया के झूठे सुखों और दिखावे के ज्ञान का सिंबल है। दूसरा पॉइंट, ये चीजें बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, खुशी का वादा करती हैं, पर असल में एक धोखा है। तीसरा पॉइंट, ये लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ की पेंटिंग आपको असली फल नहीं दे सकती। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना। ये एग्जाम्पल सिखाता है कि रियल प्रॉब्लम्स के लिए रियल सॉल्यूशंस चाहिए, फेक नहीं। और वो रियल सॉल्यूशन क्या है? भगवान की कृपा। तो आखिर में इस पूरे पद का, पूरी डिस्कशन का जो सार है, वो तुलसीदास जी की बस इस एक लाइन में छुपा है, बिनु तव कृपा दयालु मोह न छूटे माया। यानी हे दयालु प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये मोह माया का जाल टूटता ही नहीं जा सकता। बस इस एक लाइन को याद रखिएगा और आपको इस पूरे पद का असली मैसेज हमेशा हमेशा याद रहेगा।